नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। मैं हूं विवेक पाठक। खगोलीय घटनाओं में खासतौर से दो ऐसी घटनाएं जो हमेशा चर्चा का विषय रहती है। एक पारंपरिक एक इतिहास है इन दोनों घटनाओं को लेकर, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। शैलेश जी, बहुत बहुत आचार्य जी आपका स्वागत है जनसत्य न्यूज पर। धन्यवाद विवेक जी। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि को लगती है और सूर्य ग्रहण यह आषाढ़ मास का अमावस्या का विशेष रूप से यह सूर्य ग्रहण 500 वर्षों के बाद आ रहा है। और सूर्य ग्रहण आज विशेष रूप से 21 जून दिन रविवार। हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति देखते हैं कि यह ग्रहण में ग्रहों की स्थिति क्या है। तो यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि और कन्या लग्न में लग रहा है और यह सूर्य ग्रहण जिसमें कन्या राशि में सूर्य बुध राहु और चंद्रमा, ये चार ग्रहों का एक साथ मिलन। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो शुक्र जो है वह वृषभ राशि में है, मंगल जो है वह मीन राशि में है, शनि और बृहस्पति जो है वह मकर राशि में है। यह ग्रहण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इस ग्रहण काल में 6 ग्रह जो है वह वक्री हैं। 6 ग्रह वक्री हैं, जिसमें बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये 6 के 6 ग्रह जो है वह विशेष रूप से वक्री हैं। और यह सूर्य ग्रहण बहुत लंबी अवधि का है। अभी आज यानी 9:15 बजे से लेकर के यह ग्रहण प्रारंभ होगा, जो 3:04 दोपहर तक रहेगा। लेकिन भारत में यह ग्रहण का दृश्य जो है दृश्यमान प्रातः काल 10:20 से शुरू होगा, जो दोपहर 1:49 तक चलेगा। इस ग्रहण का मध्य काल जो है वह दोपहर 12:02 तक का है। मित्रों, यह ग्रहण इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी अवधि बहुत लंबी है और भारत में यह दृश्य एज ए खड़ग ग्रास सूर्य ग्रहण, जिसे हम कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं, या सोने के कंगन की तरह बना हुआ है। यह सूर्य ग्रहण भारत के अलावा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब महादेशों में दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी लंबी अवधि है और यह खड़गरास सूर्य ग्रहण विशेष रूप से मृगशिरा नक्षत्र में हो रहा है। और इस सूर्य ग्रहण में जो अभी जो ग्रहों की युति जो देखी जा रही है, आपको याद होगा कि पिछला सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 को प्रारंभ हुआ था। षट ग्रही योग बना था, 6 ग्रह एक साथ मुझे जैसा कि याद है कि धनु लग्न में थे और धनु लग्न में आने के कारण पूरी दुनिया में कोरोना वायरस नाम की महामारी आई और देखिए कि अभी तक उस महामारी से लोग जूझ रहे हैं। यह ग्रहण मिथुन राशि में है और राहु मिथुन राशि में उसी समय प्रवेश किए थे जब 2019 का 26 दिसंबर का जो सूर्य ग्रहण लगा था, वह एक लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण था, वो भी 5 घंटा से ज्यादा का सूर्य ग्रहण था, जिसके कारण पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की महामारी आई। यह जो सूर्य ग्रहण है, इसका इंपैक्ट भी बहुत बुरा होने वाला है। निश्चित तौर पर मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। कहीं पर भूकंप आ सकते हैं, कहीं पर अग्नि वर्षा हो सकती है, कहीं ज्वालामुखी फट सकते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, कहीं समुद्र से साइक्लोन आ सकता है। यह ग्रहण जो है, इसका जो दुष्प्रभाव है, इसका जो प्रकाश का रे है, चूंकि सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या तिथि को होती है और चंद्र ग्रहण जो है वह हमेशा पूर्णिमा तिथि को होती है। और सूर्य ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं और पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाते हैं और उसका जो छाया होता है वह पृथ्वी पर पड़ता है। और यह सूर्य ग्रहण विशेष रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि इसकी एक तो लंबी अवधि है और इसका सूतक काल 12 घंटा पहले लगता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल हमेशा 12 घंटा पहले लगता है। यह धरती पर सूर्य ग्रहण 9:15 बजे प्रातः काल से शुरू हो रहा है और 12 घंटा पहले यानी 9:15 बजे रात्रि 20 जून की रात्रि 9:15 बजे से इसका विशेष रूप से जो है वह
सूतक काल है, 12 घंटा पहले का सूतक काल होता है और सूतक काल में सारे मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, जितने भी देवालय हैं उनके पट बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ सूतक काल में भोजन को मना किया गया है, भोजन नहीं बनाना चाहिए, सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए। और ग्रहण में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण में बच करके रहने की जरूरत है। गर्भवती महिलाएं सूतक काल लगने के बाद कोशिश करें कि वह भोजन ना करें। अगर भोजन करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो तुलसी का पत्ता डाल करके, और जल पीना है तो कुशा का और तुलसी का पत्ता डाल करके करना है। इसके साथ साथ मित्रों, यह जो ग्रहण है, इस ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण काल में बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रोगियों को भी सतर्कता रखनी चाहिए। ग्रहण काल में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ग्रहण काल को हमेशा साधना काल के रूप में आप जाने, माने कि यह साधना काल का है, यह विशेष अनुष्ठान काल है, पर्व काल है, तो ग्रहण आपको मानसिक परेशानी नहीं देगा। ग्रहण काल में ज्यादा से ज्यादा देव उपासना करें, भगवान का मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु का यह विशेष महामंत्र ओम भगवते वासुदेवाय नमः। यह महामंत्र, कोई रोग से ग्रसित है तो महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मोक्ष महामृतात्। यह महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। जब रोगी स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं तो इस ग्रहण काल में ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जप करें। अपने घर में, आपके घर में कोई अगर रोगी है तो उनके नाम से आप महामृत्युंजय का मंत्र करें जब। जब कोई शत्रु से परेशानी है तो मां बगलामुखी का मंत्र ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीम ओम फट स्वाहा। कोई आर्थिक परेशानी से परेशान है तो श्री सूक्तम का पाठ करें, भगवान विष्णु का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, और महालक्ष्मी का यह त्रयाक्षर मंत्र ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग ह सकहलरिंग सकलहरिंग। यह महा त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का षोडशी महामंत्र है, जिसमें 16 अक्षर हैं, और यह महामंत्र के जप करने से शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। यह जो ग्रहण है वह मिथुन राशि और कन्या लग्न पर, जो है वह तुला पर भी आएगा, वृश्चिक पर भी आएगा, कर्क पर, 12 राशियों पर आएगा। कुछ राशियों पर इसका अच्छा इंपैक्ट आएगा, कुछ पर बहुत बुरा आएगा, कुछ पर सामान्य आएगा। लेकिन मित्रों, ग्रहण काल में डरना नहीं है। ग्रहण काल में करना क्या नहीं है, आपको याद करना है। ग्रहण काल में शयन नहीं करना, सोना नहीं है। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना है, और ग्रहण काल में विशेष रूप से जल को भी त्यागना होता है। आप साधना काल के रूप में इसको माने, और ग्रहण काल में विशेष रूप से कोई व्यापार न करें, कोई खरीद बिक्री का काम न करें, कोई नया आप जमीन बेचने का काम न करें, कोई प्लानिंग न करें, तो यह ग्रहण काल आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। क्या करना चाहिए, मैंने बताया आपको, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जब तब करना चाहिए, लेकिन मंदिर का पट सूतक लगने के बाद बंद हो जाता है, जैसा कि अभी पट बंद हो चुका है। और सूतक काल 12 घंटे समाप्ति के बाद ग्रहण काल की शुरुआत होती है। ग्रहण स्पर्श जो है वह पृथ्वी पर 9:15 बजे प्रातः काल शुरू हो चुका है, और इसके बाद ग्रहण का जो भारत में स्पर्श है वह 10:20 से शुरू होगा। 21 जून दिन रविवार, यानी कि आज का जो सूर्य ग्रहण है, इस ग्रहण काल में नवग्रहों का मंत्र जप करना विशेष लाभकारी रहेगा। और ग्रहण के बाद क्या करना है, ग्रहण के बाद स्नान और दान की विशेष महत्ता है। क्योंकि पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और पूरी दुनिया कोरोना वायरस नाम की महामारी से ग्रसित है, इसलिए मित्रों आपको घर पर ही रहना है। और घर पर आप ग्रहण समाप्ति 3:04 होगा दोपहर में। इसके बाद आपको स्नान करना है। आपके स्नान करने वाली जो पानी का बाल्टी है उसमें गंगा जल डाल करके, गंगा च जमुना च सरस्वती नर्मदा च गोदावरी कृष्णा कावेरी जले स्नान समर्पयामि, जल डाल करके स्नान करना है, गंगा माता का मंत्र करना है। स्नान के बाद आपको भगवान सूर्य का एक माला ओम सूर्याय नमः ओम आदित्याय नमः एक माला जप करना है। इसके बाद आपको 7 प्रकार का अनाज को स्पर्श करना है। 7 प्रकार का अनाज नहीं है तो आपके पास चावल है, दाल है, आटा है, नमक है, उसे आप स्पर्श कर दें। जब पूरी तरह से भारत में लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो उसको किसी उचित व्यक्ति, जो जरूरतमंद है, जो ग्रहण का सामान लेता है, उसे आप दान करें।
ग्रहण में दान का विशेष महत्ता है, अन्नदान की विशेष महिमा बताई गई है। अन्नदान को महादान कहा गया, इसलिए कहा गया है अन्नपूर्णा कर प्राण वल्लभे। अन्नपूर्णा का विशेष महिमा है, अन्नदान कीजिए। अगर बन सके तो आप खिचड़ी बना करके ग्रहण काल के बाद खिचड़ी बनाइए और गरीबों को दान करें। लेकिन वहां पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, आपको 6 फीट की दूरी पर सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। इसके साथ साथ पूरी तरह सैनिटाइज करके और आपको ग्लव्स और मास्क भी लगाना है, क्योंकि महामारी में बचना है। आप दूसरे को कल्याण करने चले गए और खुद फंस जाए, ऐसा काम नहीं करना है, बल्कि अपनी सुरक्षा करनी है, सेल्फ सुरक्षा करनी है। और यह ग्रहण सच में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पूरी दुनिया को परेशानी दे चुका है। पिछला ग्रहण में जिस तरह महामारी कोरोना वायरस आई थी, उसी तरह इस ग्रहण के बाद भी कोई बड़ी महामारी आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस ग्रहण के बाद विश्व युद्ध भी हो सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। पूरी दुनिया के जो है वह विवाद चलेंगे, किस बात को लेकर के? सीमा विवाद को लेकर के। भारत पाकिस्तान के भी स्थिति रिश्ते अच्छे नहीं होंगे इस ग्रहण के 45 दिन के अंदर। चाइना और भारत के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होंगे, बांग्लादेश और भारत के भी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, भूटान और भारत के भी रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, और भी चाइना के करीब 24 देश उसके शत्रु बन जाएंगे। इसके अलावा चाइना और अमेरिका का आपस में बैर बढ़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि सितंबर महीने से अमेरिका चाइना के ऊपर कोई बड़ा आर्थिक दबाव डाले, बाइकआउट करे, आर्थिक रूप से दबाव डालने के साथ साथ उसके ऊपर हमले भी कर सकता है। यह भी हो सकता है कि विश्व युद्ध की भी स्थिति आ सकती है, क्योंकि 1914 में इसी प्रकार का ग्रहण लगा था 3 घंटा 42 मिनट का, जिसके कारण जो है विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसके साथ साथ मित्रों, उल्का पिंड का भी डर होता है, लेकिन मेरा मानना है कि वही है राम जो राचि रचि रखा, का कर तर्क बढ़ा वही साखा। प्रभु की सुमिरन करें इस ग्रहण काल में सब लोग, जो जिस धर्म का है, क्योंकि सूर्य जो है वह प्रत्यक्ष देवता मान पृथ्वी के, चंद्रदेव सूर्य देव प्रत्यक्ष देवता हैं, जो जिस जाति धर्म से होता है। अगर कोई मान लीजिए हिंदू नहीं है, लेकिन फिर भी वह सूर्य को सबको मानते हैं, तो उन्हें भी अपने ईश्वर को सुमिरन करना चाहिए, ताकि हे ईश्वर, जो पृथ्वी पर विपदाएं आई हैं वह विपदाएं समाप्त हो, विपदाएं ना आए। इसके साथ साथ जो व्यक्ति सनातन धर्म के हैं वह सनातन धर्मावलंबी इस ग्रहण काल में पूरी तरह से अपनी आराधना करें, उपासना करें, देव उपासना करें। तो मुझे लगता है इस ग्रहण काल में डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। ग्रहण काल को साधना काल, पर्व काल के रूप में मानने की जरूरत है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, आपको लाभ मिलेगी। इस ग्रहण काल में माताओं को, जो गर्भवती माताएं हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ साथ बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, उन्हें सूर्य के प्रकाश में एंट्री नहीं करने देना है। इस समय रोगियों को जो है वह दवा भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दवा आप खाएंगे तो उसका निगेटिव असर होगा। मेरा मानना है कि कोरोना महामारी का कल से कमी भी आएगी। इसलिए कमी आएगी क्योंकि कोरोना महामारी की शुरुआत जो है वह मिथुन राशि में जब राहु आए थे तब हुआ था, और अभी राहु मिथुन राशि है, राहु के ऊपर भी ग्रहण है, निश्चित तौर पर ग्रहण है, मिथुन राशि में ग्रहण है। इसलिए मुझे लगता है कोरोना वायरस की महामारी में कुछ कमी आएगी, और यहां से कमी शुरू होगी। और 22 सितंबर जब केतु का धनु राशि से वापसी वृश्चिक राशि में आएगा, तो मुझे लगता है कोरोना की महामारी का उस समय तक समस्या का निदान निकल जाएगा। मुझे लगता है कोरोना वायरस बहुत कमजोर हो जाएगा, तब तक शांति की स्थिति में आ जाएगा 22 सितंबर 2020। तो मित्रों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 22 सितंबर 2020 से कोरोना वायरस की महामारी में बहुत ज्यादा कमी आएगी। सभी लेकर के 22 सितंबर 2020 तक विशेष रूप से पूरे दुनिया में उथल, पूरे दुनिया में भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन, इस तरह की परेशानी, अचानक मौसम का परिवर्तन होना, इसके साथ साथ एक दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कहीं जल बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कहीं परेशानी हो सकती है, नए तरह के वायरस, नए तरह के रोग भी पैदा हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद आपको क्या करना है? आपको देव उपासना करना है, आपको अपने इष्ट की उपासना करना है, अपने गुरु के मंत्रों को दिए हुए जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, भगवान सूर्य का मंत्र का जप करना है, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जो व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, महालक्ष्मी का उपासना करें, ललिता सहस्त्र नाम का उपासना करें,
जो व्यक्ति शत्रु से परेशान है वह बगलामुखी का उपासना करें, मां धूमावती का ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा इस महा जप करें, 10 महाविद्या मंत्र का उपासना जप करें, नवग्रह का जप करें, अपने इष्ट का जप करें, ब्रह्मा विष्णु महेश के मंत्रों का जप करें, तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण साधना काल में परिवर्तित होगा और यह ग्रहण आपको ज्यादा परेशानी नहीं देगा। मित्रों, ग्रहण ऐसी खगोलीय घटना है। जी आचार्य जी, मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ जनता के लिए भी, मतलब जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे इस वक्त इस कार्यक्रम को, आखिरकार ये जो सूर्य ग्रहण है, जिस तरह से आपने बताया कि जिन जातियों के साथ में, जिन स्थितियों के साथ में जो अभी चलेगा ये राशियों के साथ में, लेकिन कौन कौन सी ऐसी राशियां होंगी जिनके जातकों के ऊपर ये खास तौर से जो है प्रभाव डालेगा सूर्य ग्रहण, और वो कौन कौन सी राशियां हैं और किस किस तरह से उनको इसके लिए उपाय करने चाहिए? मिथुन, कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक और कन्या के लिए बहुत अच्छा नहीं है। सूर्य के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। 5 राशियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा जो 7 राशियां बच गई उसमें मीन राशि और धनु राशि उसके लिए विशेष रूप से सामान्य है, और जो 4 राशियां और बच गई उसके लिए जो है वह थोड़ा सा शांति देने वाला, थोड़ा सा जीवन में ठंडाई देने वाला स्थिति उत्पन्न होगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा यह ग्रहण का, और ग्रहण में सावधानी जरूरी है, साधना जरूरी है। ग्रहण में घर से निकलना की जरूरत नहीं है। विज्ञान भले ही कुछ भी कहे कि हमने गैलीलियो ने जो है वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को खोजा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बराहमिहिर और उसे हजारों हजार साल पहले हमारे भारत की सनातन सभ्यता, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी ने ग्रहण का चर्चा किया, ग्रहण को बताया। और हमारा जो पौराणिक कथा है उसमें कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय सूर्य केतु नाम का एक राक्षस था जो देवताओं का रूप धारण करके और देवताओं से अमृत का पान कर गया था। बाद में भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण करके उसे सम्मोहित किया, और सम्मोहित करने के बाद अपने सुदर्शन चक्र से उसके सर को धड़ से अलग किया। एक राहु और एक केतु होता है, वही राहु और केतु जो है वह समय समय पर परेशानी पैदा करता है। विज्ञान के आधार पर भी राहु और केतु जब एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो ग्रहण काल होता है। तो मित्रों, अभी केतु जो है वह धनु में है और राहु जो है वह मिथुन में है, और इसी के कारण से विशेष रूप से यह सूर्य ग्रहण हुआ है। सूर्य ग्रहण में विशेष रूप से आप मान लें कि कभी लाभ नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ परेशानी होता है, लेकिन मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग रहना है। रामचरितमानस का भी पाठ कर सकते हैं, मंदिर के पट को बंद करके रहें, तो निश्चित तौर पर यह ग्रहण आपके लिए विशेष लाभकारी युक्त रहेगा। विवेक पाठक जी, कुछ प्रश्न करना है तो आप प्रश्न करें। जी गुरुजी, जिस तरह से आचार्य जी बात हो रही थी, जिस तरह से आपने 5 राशियां बताई हैं, आखिरकार देखिए मतलब मुझे लगता है कि संकट का समय तो सभी राशियों के लिए होगा, कुछ एक सामान्य स्थिति है, लेकिन जो 5 मुख्य राशि जिनके बारे में आपने बताया, जो कि मिथुन है, कर्क है, वृश्चिक है, कन्या है, तो ये जो राशियां हैं इनके जातकों के लिए कोई विशेष तौर पर कोई राहत का कोई इस तरह का, जैसे आपने दान के लिए बात कही थी, क्या कोई उपाय इस तरह का है जिससे कि उनको शांति मिले, कम से कम इनको संकट जो है मिले, इस तरह की स्थितियां कुछ है अपने पास, उपाय है ज्योतिष के पास? जी, ये 5 राशियों के जो जातक हैं वह हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र सर्व सुलभ मंत्र है, उस महामंत्र का जप करें। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम, शक्ति को जागृत करें। यह शक्ति महामंत्र है, शक्तिपात मंत्र है। कोरोना वायरस की महामारी समाप्ति के लिए धूम धूम धूमावती स्वाहा इस महामंत्र का जप करें। उसके अलावा दुर्गा सप्तशती में ओम जयंती मंगला काली भद्र काले कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते, इस महामंत्र का जप से भी विशेष रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए खास तौर से दी, और उम्मीद करते हैं कि ये संकट का समय है, लेकिन जिस तरह से कोरोना महामारी के दौर में जब ये लॉकडाउन के टाइम पर जिस तरह से ये जो सूर्य ग्रहण आया है, तो कहीं ना कहीं
हर इंसान के लिए इस वक्त ज़रूरी है कि वो मजबूती से, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि संयमता के साथ मजबूती से मजबूत होकर वो इन हालातों का जो सामना करे और उससे पार पाना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने ज्योतिष के माध्यम से और जो लाभ या फिर जिस तरह की स्थितियां आपने बताई हैं, जो उपाय आपने बताए, हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग, जनता के लिए और देश के लिए, जो लोग हमारे दर्शक जो खासतौर से कार्यक्रम देख रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हों, और जो आपके द्वारा बताए गए उपाय हैं वो उसे जो है जारी रखते हुए अपने लिए शायद इस जो संकट का जो समय है, सूर्य ग्रहण का जो स्थितियां हैं, उनसे जो है पार पा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने जनसत्य न्यूज़ विवेक जी, अंत में मैं इतना बात कहना चाहूंगा कि ग्रहण काल में सब लोग स्टैटिक रहे, एक जगह पर रहें, यात्रा न करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो देव पूजन करें। ग्रहण काल कट जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत हरे शुक्रिया, कृष्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो ये थे हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी, जिन्होंने खास तौर से अभी आपको बताया कि क्या हालात रहेंगे इस सूर्य ग्रहण में, और खास तौर से जो आने वाले कुछ एक घंटे हैं इनमें कितना संकट का समय रह सकता है, कौन कौन सी राशियों पर, खास तौर से उन्होंने बताया 5 राशियों के ऊपर एक भारी संकट का समय रहेगा, और जो उपाय हैं उस पर खास तौर से गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा और कुछ एक चीज़ें बताई, तो वो आपको जो अपनाना है। साथ ही साथ जो राशि, अन्य राशियाँ भी है, संकट का समय तो सभी के लिए रहेगा, लेकिन इस वक्त मजबूती के साथ में इस समय को काटना है। और क्योंकि ये इतना लंबा जो वक्त का जो ये सूर्य ग्रहण हमारे जो बीच में है, तो उसको मजबूती के साथ में, उपायों के साथ में, जिस तरह से आचार्य शैलेश तिवारी ने कहा कि अभी एक साथ रहना है, कोशिश करिए कि घर से ना निकलिए, इकट्ठे रहिए, और जो जिस तरह से उपाय बताए हैं, गायत्री मंत्र का जाप करिए, तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके बीच में, हमारे बीच में साथ में हैं। आप और हम ये उम्मीद करते हैं कि संकट का ये जो समय है, सूर्य ग्रहण जो जिस स्थितियों में आ रहा है, हम उससे जल्द ही पार पा सकते हैं। तो ये हमारे विशेष प्रस्तुति में इतना ही। अगर आपको हमारी ये विशेष प्रस्तुति पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल जनसत्य न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।